बीजेपी मुसलमानों का दाढ़ी नोचवाती है, टोपी उतरवाती है, मस्जिद तोड़वाती है, मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाती है, मैंने मुसलमानों को टारगेट किए हुए कि मिस्टर तेजस्वी से पूछा जाता है कि आई लव मोहम्मद पर आप क्या कहते हैं? क्या ये नहीं कह सकते थे कि आईन हिंद ने, भारत के संविधान ने हर आदमी को मजहबी आजादी दी है? यादव जी को भी शुक्रिया अदा कहना चाहिए फिर तो आपको, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि अख्तरुज्जमान साहब जीत गए तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। फिर आप पार्टी छोड़ दूंगा तो मैं शुक्रिया बात को अदा करूंगा, उनको पहले पार्टी छोड़वा के आइए ना आप। 2010 में लालू जी कितने पर आए थे? राजद कितने में आई थी? लगभग 22 पर थे। 22 इनको बताइए वो मजलिस की मीम भी आई थी यहाँ पर। क्या वाहियात बकते हैं लोग। उस समय तो आप भी आरजेडी में। अरे मैं आरजेडी में था। ओवैसी साहब ने भाषण ये दिया कि देखिए अब्दुल्ला के बेटे, उस्मान के बेटे, उमर के बेटे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो लोगों के घरों में जो है ये क्लिप गया और उन्होंने कहा कि देखिए 18% के लोग जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेगा, और इधर जो 82% के लोग क्या करेंगे। उसके बाद फिर जो है माहौल चेंज हुआ, एनडीए गठबंधन जीत गया। सर देखिए अगर वो गठबंधन में शामिल करते तो हो सकता है कि हिंदू वोट फिर से नाराज हो जाए। इसमें क्यों हिंदू वोट नाराज हुआ था? इत्तेहादुल मुस्लिमीन लिखा हुआ। मैं खड़ा हूं कि मैं लाऊं 80,000, आप लाए 60,000, आप ही कहते मेरा वोट काट लिया। ये तो बड़ा अजीब सा बात है। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं, एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अमौर के 2 बार के विधायक हैं अख्तरुज्जमान साहब। इस बार दूसरी बार अमौर से जीत करके आए हैं और लगभग 39,000 वोटों से जीत करके आए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद सर। दूसरी बार आप विधायक चुने गए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर पिछले बार जो है आपने लगभग 800 करोड़ का आपने काम कराया सर। इस बार दूसरी बार आप जीते हैं, क्या कुछ काम है जो आप करना चाहते हैं? अमौर से दूसरी बार जीते? जी अमौर से ही बात कर रहा हूँ सर। हाँ, मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो बुनियादी ज़रूरत है उस पर मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि वहाँ अभी पुलों की तामीर का मसला सबसे संगीन मसला है, नदियों के कटाव का मसला है। ये जो मादी मसाइल हैं इसको तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन मैं अमूर के ताल्लुक़ से मैं ज़्यादा संजीदा इस मामले में हूँ कि अमीर के अवाम बड़े सादा लोग हैं और इनको कुछ लोगों ने बड़ा दबा कर रखा। तो दरअसल इनके दरमियान में बेदारी आए, होशियारी आए और जालिम ताकतों के साथ ये बरसर पैकार हों, नबूर्द आजमा हो सके, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। सर आपके अभी फिलहाल 5 विधायक हैं सर, और सीमांचल की बात कर ले तो सर सीमांचल में एक बेहतरीन डिग्री कॉलेज नहीं है सर, बीएड कॉलेज नहीं है, डीएलएड की बात कर लें तो इस तरह के कॉलेजेस वहाँ पर नहीं है, और वहाँ के बच्चों को जो है मध्य प्रदेश जाना पड़ता है, आंध्र प्रदेश जाना पड़ता है डीएलएड के लिए, बीएड के लिए। तो अगर इस तरह से कुछ हो सके, क्या कुछ प्लान है सर? हम लोगों का तो मसला ये है कि हम लोगों की तो पूरी लड़ाई ही है सीमांचल के साथ। दिल्ली और पटना दोनों ने जो इनके साथ नाइंसाफ़ी की है, हमारी बुनियादी लड़ाई ही है सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की, जिसमें हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मास्टर की हो सकता है हमारे मसाइल के हल। जहाँ तक इन कॉलेज तालीमी इदारों की बात आपने की है, यकीनन इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस तरफ काफ़ी माने क्वालिटी का एजुकेशन का तो कोई सेंटर ही नहीं है हमारे यहाँ। 5 विधायक इनके जीते ज़रूर हैं, तो इसकी वजह से फ़ायदा पहुंचा एनडीए गठबंधन को। ओवैसी साहब ने भाषण ये दिया कि देखिए अब्दुल्ला के बेटे, उस्मान के बेटे, उमर के बेटे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो लोगों के घरों में जो है ये क्लिप गया और उन्होंने कहा कि देखिए 18% के लोग जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेगा, और इधर जो 82% के लोग क्या करेंगे। उसके बाद फिर जो है माहौल चेंज हुआ, एनडीए गठबंधन जीत गया सर। देखिए ये बात 82% वालों की है ही नहीं। ये जो जुमले जिनके आप दोहरा रहे हैं ये 18% वालों के हैं। ये 18% के वो उन लोगों के हैं जो लोग दूसरी पार्टियों में जाकर के अपनी नेतागिरी तलाश करने के लिए कसीदा गोई करते हैं कि हम इस तरह के जुमले बोलेंगे तो अपने आका के सामने में मेरी मोहब्बत बढ़ेगी, मेरा वक़ार बढ़ेगा। ये चमचागिरी करने वालों के जुमले हैं। ये मामला ये है कि क्या एक जमहूरी निज़ाम में हमको ख्वाब देखने का भी हक़ नहीं है? अगर 3% आदमी को आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर अनाउंस करते हैं महागठबंधन के लोग या इंडिया गठबंधन के लोग, तो 18% को आप निगलेक्ट क्यों किए हुए हैं? तो ये तो हमारा नेग्लिजेंसी की वजह से हमने कहा कि भाई हमारा बच्चा भी बन सकता है अगर हम जाए। और क्या पता, अरे पिछले बार भी अगर 3-4 सीट लालू जी ज़्यादा जीत गए होते या 3-4 सीट हम लोग जीत गए होते, तो आज जो ये बकवास कर रहे हैं ना, बकवास इनका बंद हो जाता। उस वक्त फिर मेरी दानिश्वरी की दाइयाँ देते। और जहाँ तक नंबर के घटने का सवाल है तो इनकी याददाश्त और कमज़ोर है, इनको ले जाइए माजी की तरफ। 2010 में लालू जी कितने पर आए थे? राजद कितने में आई थी? लगभग 22 पर थे। 22। इनको बताइए वो मजलिस की मीम भी आई थी यहाँ पर। क्या वाहियात बकते हैं लोग। उस समय तो आप भी आरजेडी में। अरे मैं आरजेडी में था, लेकिन 22 पर आ गई थी आरजेडी।
उस वक्त कौन ओवैसी आया था यहाँ पर? उस वक्त तो कोई ओवैसी नहीं था ना। ये बकवास करते हैं ये। इनको पसंद नहीं है कि मुस्लिम क़यादत उठे, इनको पसंद है ये मिस्टर तेजस्वी। ये बताओ कि मिस्टर तेजस्वी से पूछा जाता है कि आई लव मोहम्मद पर आप क्या कहते हैं? क्या ये नहीं कह सकते थे कि आईन हिंद ने, भारत के संविधान ने हर आदमी को मजहबी आजादी दी है, ये उनके मजहब का मामला है, उनका हक है? तो मैं बिहार को देख रहा हूं, मैंने बिहार में आप एमएलए तलाश रहे हो, मुसलमानों के वोट तलाश कर रहे हो, मुसलमानों के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर इन नाअक़िबत अंदेशों को ये कह दीजिए कि साहब हमने तो गठबंधन के लिए भी हाथ बढ़ाया था, इनकी जबान खुल रही थी, इनकी आका के सामने में इनका तो पजामा गीला हो जाता है, ये जाके कह सके कि नहीं साहब एक ऑफर आया साहब, संजीदा होकर बैठना चाहिए। समझे कभी ये बात? ये कहने की हिम्मत हुई, दरवाजे पर जाने की हिम्मत होती है इनकी? अरे लालू जी का जमाना और था, तेजस्वी साहब शहजादे हैं, उस शहजादे के सामने में ये सब जा सकते हैं क्या? ये दाएं बाएं सब कसीदा को ही कर रहे हैं ताकि पार्टी में कोई मकाम कहीं ऐसा ना हो कि सर आपकी पार्टी को अगर वो गठबंधन में शामिल करते तो हो सकता है कि हिंदू वोट फिर से नाराज हो जाए। इसमें अरे क्यों हिंदू वोट नाराज हुआ था? इत्तेहादुल मुस्लिमीन लिखा हुआ सर। मैं कह रहा हूं कि अरे वो भाजपा जाकर के पीडीपी से समझौता कर सकती है, उसको दिक्कत नहीं है। और क्या 5 सालों तक लोगों ने खुली हुई आंखों से नहीं देखा कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार का कोई एंटी हिंदू कोई एजेंडा रहा, कोई कंट्रोवर्सी में पड़ी? तमाम तर बेसिक इश्यूज को हमने उठाया, हिंदू और मुसलमान तमाम तर इश्यूज को उठाया। क्या हो गया? ये बकवास करते हैं। ये मामला ये है कि जो लोग ये उनमें लोगों में से हैं। अब बताए हमारे जनाब बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, हम उनकी बड़ी कदर करते हैं, फातमी साहब भाजपा वाली जदयू में थे और वो नसीहत देंगे, दांत जिनके मैले हो मंजन बेचेगा। खुद भाजपा वाली जदयू में थे जनाब आली, है ना? बेटे को कहीं और से लड़ा रहे थे, अपने कहीं और से लड़ रहे थे। उनका जब अपना कोई इस्तकलाल नहीं है। डॉक्टर शकील अहमद खान साहब भी तो बोल रहे हैं लगातार। डॉक्टर सलीम कमाल साहब तो वो तो बंदे मातरम वाले आदमी हैं, है ना? उनका मामला ये है कि लालू जी यहाँ सबसे अपोज वही कर रहे थे। लालू जी की महफिल में मैंने अल्ट्रा सेकुलर बन रहे थे कि नहीं साहब हम तो एक माइनॉरिटी के जो लीडर हैं उनकी मुखालिफत कर रहे हैं, ये अल्ट्रा सेकुलर बन रहे थे। बनिए, आपका काम है, आपको एक मिजाज है काम करने का, आप करिए। हम कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का नाम वो हो जाए। लेकिन ये बात बताइए भाई, हमने नॉन मुस्लिम्स को टिकट दी है, मेरी पार्टी नॉन मुस्लिम इश्यूज पर बात करती है, मेरा कोई कॉमनल एजेंडा नहीं है। अब एक परसेप्शन लोगों ने बना दिया है कि बीजेपी, यही लोग बीजेपी के बिलमुकाबिल मुझे क्यों खड़े करेंगे आप? बीजेपी मुसलमानों का दाढ़ी नोचवाती है, टोपी उतरवाती है, मस्जिद तोड़वाती है, मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाती है। मैंने मुसलमानों को टारगेट किए हुए, क्या एमआईएम ने कभी किसी हिंदू को टारगेट किया? किसी सिख को, किसी ईसाई को, अदर देन मुस्लिम किसी को टारगेट किया? अरे हम तो अपनी दिफा कर रहे हैं। फिर ओवैसी साहब ने कहा कि एनडीए को समर्थन दे देंगे, शर्त उन्होंने कुछ लगाया। हुकूमत तो उनकी बन गई है जी। उसने कहा कि भाई हमारे सीमांचल की जो इश्यूज हैं, है ना, उन इश्यूज पर अरे उनके मेरे समर्थन के, उनका तो गाड़ी चली रही है। एक ये है कि उनको अजीज है सीमांचल की गुर्बत और जो पसमानदगी रही है, वहाँ की जो फटे हाली थे उसके ताल्लुक से उन्होंने कहा है मेरी हुकूमत बनने जा रही है। क्या कैसी बात करते हैं? ओवैसी साहब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उस वीडियो में वो कहते हैं कि तू मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, मतलब इस तरह के वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो लोग कहते हैं देखिए, और उसके बाद जब 5 सीटें जीत जाते हैं, एमआईएम जीत जाती है, तो उसके समर्थकों में खुशी होती है कि महागठबंधन हार गई है। मुझे अपने जीत पर खुशी है जी, किसी की हार पर मुझको कोई खुशी होगी? मैं इतना निकम्मा थोड़े हूँ। मेरे 5 लोग हैं, खुशी मनाने के लिए हमारे पास कम वक्त है क्या? अरे 28 में 5 जीत के आए यार, तो मेरा रिजल्ट तो और लोगों से बेहतर है, तो हम अपनी खुशी पर स्ट्राइक रेट तो वाकई बेहतर है, तो हम अपनी खुशी पर नाज करते हैं। दूसरे के घर जलने से हमको क्या ताल्लुक? सर 2020 में जिन 5 सीटों में आपने जीत दर्ज की थी, इस बार भी उन्हीं सीटों पर आपने जीत दर्ज की। क्या एक तरह से कह सकते हैं कि जो 4 लोग चले गए थे, एक तरह से बदला लेने के लिए आपने, क्या वहां पर पूरी ताकत आपने लगा दी? इसके अलावा कहीं और आपने पूरी ताकत नहीं लगाई? मैं तो पूरी मुबारकबाद देता हूँ इन 5 मकामात के वोटर्स का। मैंने उस वक्त भी बड़ी यकीन दहानी के साथ ये बात कही थी कि साहब ये लोग हमारे जीते हुए नुमाइंदे चले गए हैं, लेकिन वोटर अपनी जगह पे है, इसलिए कि चुनने वाले जो हैं वो हमारे साथ, जो चुने गए थे वो भाग गए हैं। तो अवाम ने बड़ा वफा किया, बल्कि उससे अच्छा प्रदर्शन हमने किया कि सभी जगह हमारे लोग जीते, तो अच्छे अंतराल में जीते और बड़े दिग्गज लोगों को हराया, मामूली लोगों को नहीं हराया। आप देखेंगे, बिल्कुल, है ना जी, कितने बड़े बड़े लीडर थे, जदयू के महान लीडर, राजद में आकर महान लीडर, उसको मेरा एक नौजवान 25 दिन पार्टी में ज्वाइन किए हुए हरा दिया।
आप देखेंगे 3-3 मंत्री को हरा दिया आप मुर्शीद आलम साहब ने। तो हमारे लोगों ने कहीं, मैं खुद ही जहाँ लड़ा हूँ तो साहब एक सुना के कांग्रेस के एकदम बिल्कुल खानदानी नेता थे, बेचारे का पसीना हो गया। तो ये अवाम मुबारकबाद की मुश्ताक है। और उसके अलावा ठाकुर के लोगों ने कश्ती थोड़ी सी में हमारी किनारे लगते लगते डूब गई। वो नाक़िबत अंदेशी में कुछ लोगों के मिल्लत के, हमारे कुछ जिम्मेदार अफराद की नाक़िबत अंदेशी में लोग कहते हैं वोट काट रहे हैं। हम वोट काटेंगे, वो हमारा वोट काटा है। मैं लाऊं 80,000, आप लाए 60,000, आप ही कहते मेरा वोट काट लिया। ये तो बड़ा अजीब सवाल। कसबा विधानसभा में थोड़ा सा अरे भाई आप देख लीजिए, आप वहाँ मैंने तो अपना पहले डिक्लेयर कर दिया था कैंडिडेट शाहनवाज साहब को, मैंने पहले टिकट डिक्लेयर कर दिया था। ये लोग अगर वाकई थे मुस्लिम वोटों के बिखराव को नहीं चाहते, नहीं लड़ाते, वहाँ एक सीट छोड़ देते हमारे लिए। हमारे आदिल हसन साहब 350 वोट से हार गए साहब। तो मैं समझता हूँ कि MIM के तहत लोगों का एतमाद बढ़ा है और लोग चाहते हैं कि जमहूरियत में, चूँकि जिस तरह से आप देखेंगे जिस 82% की बात करते हैं, वो 82% नहीं है। उसके दरमियान में भी सब लोगों ने अपने अलग अलग हिस्सेदारियाँ अपनी निकाली हैं, है ना। उस एतबार से उनके यहाँ भी वो तफावत है। सर जब आप चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे थे उस दिन मैं आपके पास गया था, रात के 11 बज रहे थे, आंखें धंसी हुई थी, बहुत परेशानी में थे, फिर भी आपने 5 मिनट का हमें समय निकाल करके आपने दिया। और चुनाव का जब रिजल्ट आया तो लगभग 39,000 वोटों से आप चुनाव जीत गए। और उस समय पहले, यानी कि चुनाव से पहले एक माहौल बनाया गया कि अमौर में जो लोकल है उन्हीं को वोट दिया जाए, यानी कि बाहरी भगा अमौर बचाओ का। तो कितना कष्ट हुआ उस समय और कितनी तकलीफें हुई, कितना काम करने के बाद भी लोग ये इस तरह के सवालात उठा रहे हैं। इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। गालिब का बड़ा मशहूर शेर है। अरे जब जंग लड़ने आए आप तो मुकाबला, तो जंग क्या है यार, अच्छा क्या इन हमारे जो मुखालिफिन थे इस किस्म के नारे देकर मुझको ताकत बख्शी, मेरी काहिली को दूर किया। मैं तो मगन था कि मैंने जो तरक्याती काम किए हैं उसी की बुनियाद पर इंशाल्लाह जीत जाऊंगा। लेकिन वो लोग जो लोगों को गुमराह कर रहे थे उसकी वजह से मुझे नई तवानाई मिली और मुझे ज़्यादा मजबूती से काम करना। पप्पू यादव जी को भी शुक्रिया अदा कहना चाहिए फिर तो आपको, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि अख्तरुज्जमान साहब जीत गए तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। फिर आप पार्टी छोड़ दूंगा तो मैं शुक्रिया बात को अदा करूंगा, उनको पहले पार्टी छोड़वा के आइए ना आप। मैं तो उनके बारे में कोई तबसरा नहीं करता, बड़े लीडर हैं, उनका मान सम्मान करता हूँ, लेकिन गलती से बच्चों का नाम पप्पू नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिनका नाम पप्पू रखा जाता है वो बुढ़ापे में भी पप्पू लगता है। इसलिए कम से कम वो राजेश रंजन जी बन जाते तो ज्यादा अच्छा था, कम से कम पप्पू यादव उनको नहीं रहना चाहिए। बिहार में सरकार बन गई है और मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी बन गए, लेकिन गृह विभाग जो है वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के पास चले गए। उसके बाद लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई इससे पहले 2005 के बाद जब से भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं नीतीश कुमार जी, हमेशा गृह विभाग अपने पास रखे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया गृह विभाग सम्राट चौधरी को नहीं? उनके अंदर की बात होगी, वो लोग किस तरह से करना चाहते हैं, लेकिन गृह विभाग इनके पास रहे या उनके पास रहे, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, कोई खास बात नहीं है। लास्ट सवाल आपसे होगा सर कि 5 विधायक हैं इस बार, तो सीमांचल के लिए इस बार क्या कुछ बेहतर हो सकता है जो आपने सोचा है, मास्टर प्लान क्या सर? भाई सीमांचल को तमाम तर मामलात में, रोड हो, पुल हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, दूसरे डेवलपमेंट के पैरामीटर्स जो हैं, बल्कि हमारी तो पहले पूरी कोशिश यही होगी कि तुलनात्मक तकाबुली तौर पर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो हम पीछे हैं हमको उसको बराबर करने के लिए सरकार स्पेशल पैकेज दे। हमारी लड़ाई हो गई उस ताल्लुक से और इंशाअल्लाह मजबूती से सड़क से अंदर लड़ेंगे हम लोग। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे हमारे खास मेहमान अख्तरुज्जमान साहब, MIM के प्रदेश अध्यक्ष, अमौर से इस बार दूसरी मरतबा विधायक बने हैं और इस बार फिर से वो काम करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। पिछली बार वो 800 करोड़ का उन्होंने काम किया था और ये बहुत ज़्यादा है एक तरह से कह लीजिए। क्या कुछ आपके भी सवाल अगर होंगे तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम अगली बार जब मिलेंगे तो उनसे ज़रूर सवाल करेंगे। अभी तक इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।